कहते हैं दोस्तों कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए, मंजिल तक तो आप जरूर पहुंच जाएं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, काफी लंबे समय के अंतराल के बाद आज फिर हम लोग वापस आए हैं। और हाँ, आज के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। और सेशन की स्टार्टिंग में, जी हाँ, सत्र का भी स्टार्टिंग हो चुकी है क्योंकि एकेडमिक सेशन अब कई स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप आई होप आप क्लास 9 टू 12th के स्टूडेंट हो या फिर 6 to 8 के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको काफी आपके टॉपिक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अब दोस्तों कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी, तो चैनल पे आप जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अब आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों है वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं ना, तो सेंटेंस को लिखते समय जो एक सबसे महत्वपूर्ण एक वर्ड होता है सेंटेंस का, वो वर्ड होता है वर्ब। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। आप तो करते ही हैं, लेकिन हाँ, फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर कर दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से देखिएगा, वर्ब, मेन वर्ब फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, वो मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब बिना डिस्कस किए हम सेंटेंस के बारे में जान जाएं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मेन वर्ब्स, वैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब्स के वैसे 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 फॉर्म्स होते हैं। अर्थात एक मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। अभी जो मेन वर्ब होता है ना, जैसे टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन 3 टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल मिला के आपको मिल जाते हैं कितने? 12 पार्ट्स। तो इन 12 पार्ट्स में जो मेन वर्ब यूज किए जाते हैं ये यहीं से निकल के आते हैं। तो आपको इस समझना पड़ेगा कि किस पार्ट में, इंडेफिनिट वाले पार्ट में कौन सी मेन वर्ब आती है, कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में कौन सी मेन वर्ब आती है, परफेक्ट वाले पार्ट में कौन सी मेन वर्ब आती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट में कौन सी मेन वर्ब आती है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपकी लगभग 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा, तो पहला तो हमने जान लिया कि जो मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनका कोई अदर नेम भी होता है, मतलब इसका कोई दूसरा नाम भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं उसको? प्रेजेंट फॉर्म। बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट फॉर्म का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, राइट। जो सेकेंड फॉर्म है उसका नाम क्या है? पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को हम किस और नाम से जान सकते हैं? पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, राइट। आगे देखिएगा, जो थर्ड फॉर्म है उसको हम जानते हैं किस नाम से? परफेक्ट फॉर्म से। किससे? यानी थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, राइट। जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है? जो फिफ्थ फॉर्म है उसे हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका भी नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। और जो फिफ्थ फॉर्म है उसका नाम भी क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? देखिएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक। लेकिन जो फिफ्थ फॉर्म है उसे हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर वर्ब। क्लियर हुई बात? अंतर क्या आपने देखा कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम प्रेजेंट फॉर्म। बोलिए मेरे साथ साथ, प्रेजेंट फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म है उसका नाम, जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रेजेंट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म है उसका पास्ट फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है उसका परफेक्ट फॉर्म, जो फोर्थ फॉर्म है उसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और जो फिफ्थ फॉर्म है फिर से उसका नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी प्लूरल, लेकिन जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो क्या होती है? सिंगुलर। अर्थात ये बात है कि जब सब्जेक्ट आपको प्लूरल मिले तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और जब सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिले तो वो आपकी फिफ्थ फॉर्म। आई होप क्लियर हो गया इतना। अब हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने एक एक नाम तो सबके जान लिए, 5 फॉर्म के एक एक नाम हमने क्या कर लिए? जान लिए, समझ लिए, ठीक है। लेकिन क्या अदर नेम भी होते हैं, मतलब इस एक नाम के अलावा भी कोई नाम होता है? तो जी बिल्कुल हाँ होता है। देखिएगा ध्यान से, फिफ्थ फॉर्म का कोई अलग नेम नहीं होता है,
फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसे हम सिंगुलर फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोल सकते हैं उसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो थर्ड फॉर्म है उसे हम परफेक्ट फॉर्म के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखिएगा, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म के साथ साथ, ध्यान से देखिए, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म के साथ साथ क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। अर्थात अदर नेम भी आपको मिल गया, तो अर्थात कहीं पर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हो दैट मीन्स वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और कहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो तो वो क्या है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म के साथ साथ उसका नाम क्या है। देखिए, यदि कहीं पे पास्ट पार्टिसिपल लिखा है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा है तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म है। आई होप क्लियर होगा इतना। अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्म पे। तो देखिएगा, सेकेंड फॉर्म का और कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन आते हैं हम फर्स्ट फॉर्म पे। इनके बहुत सारे नेम है, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म को जैसा आपने देखा प्रेजेंट फॉर्म हमने कहा, उसके बाद इसका नाम है प्लूरल वर्ब, रूट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, डिक्शनरी वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। अगर ये नाम आपको कहीं मिलते हैं, कहीं पे आपको मिल गया प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। रूट वर्ब किसे, रूट मतलब जड़, जहां से वर्ब मतलब और सारी वर्ब निकली हो, उसी वर्ब से जनरेट की गई हो, तो उसे हम कहते हैं रूट वर्ब। अर्थात रूट वर्ब भी किसको कहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया जो होती है वो किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। डिक्शनरी वर्ब का मतलब ये हो गया कि जब भी डिक्शनरी में हम वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, खोजते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ही खोजते हैं, तो डिक्शनरी वर्ब भी किसको कहते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, राइट। उसके बाद फाइनाइट वर्ब भी जो है वो हम किसको कहते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। तो आई होप क्लियर होगा इतना कि इनके नाम क्या होते हैं, राइट। अब अगले स्टेप नंबर थर्ड में भी हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो मेन वर्ब्स है ना, जो पांचों फॉर्म्स हैं, इनका यूज किन किन टेंसों के किन पार्ट में किया जाता है, मतलब किस टेंस के किस पार्ट में किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका है कि जो यूज लिखा गया है, ध्यान से देखिए, जो यूज लिखा गया है यहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ध्यान से बात समझिएगा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो उसका यूज है, वो प्रेजेंट टेंस में भी है, पास्ट टेंस में भी है और फ्यूचर टेंस में भी, राइट। फिर से बोलिए मेरे साथ, फर्स्ट फॉर्म का जो यूज है वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जब तीनों में है तो इसे किस पार्ट में है, तो किस पार्ट में है, इंडेफिनिट वाले पार्ट में, अर्थात इंडेफिनिट टेंस। अब दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। अर्थात कहीं पर भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए और फ्यूचर इंडेफिनिट मिल जाए, तो वहां पर आपको यूज करना होता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप क्लियर होगा। क्लियर होगी बात, आगे देखिएगा। अब हम बात करें सेकेंड फॉर्म की, तो जो सेकेंड फॉर्म का यूज है ना, वो किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ध्यान से बात को समझिएगा कि जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहां पर आप हेल्पिंग ऑफ डिड का प्रयोग करते हैं, राइट। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो उस समय जो सेंटेंस होता है आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, उस वक्त आपका सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज की जाती है, राइट। अब देख सकते हैं आप थर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म को देखिएगा कि जैसा कि नाम ही लिखा गया यहाँ पे परफेक्ट टेंस, या फिर इसको परफेक्ट फॉर्म कहते ही हैं, तो परफेक्ट से भी आप पकड़ लीजिए कि जो परफेक्ट लिखा है दैट मीन्स ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों में इसका यूज किया जाएगा। अर्थात मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जिसका यूज है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में किया जाएगा। लेकिन इसे किस पार्ट में किया जाएगा, परफेक्ट टेंस में किया जाएगा, परफेक्ट वाले पार्ट में किया जाएगा। दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का जो यूज है वो भी तीनों टेंसों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों में होता है। लेकिन किसमें होता है देखिएगा ध्यान से, दो बात यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। अर्थात टोटल 6 हो गए, 3 कंटिन्यूअस एंड 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अर्थात जहां पे कॉन्टिन्यूअस लिखा हो वहां पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है। ध्यान दीजिएगा बात पे,
जहां पे कॉन्टिन्यूअस वर्ड लिख दिया वहां पे मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। दैट मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप क्लियर होगी इतनी बात। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। राइट, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं, मूव करते हैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ। ठीक है, तो जो इसका यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, सिर्फ एक टेंस में होता है। ध्यान दीजिए बात पे, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, उसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में होता है, जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो भी जब सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। इस बात पे ध्यान रखिएगा कि वी ऑलवेज यूज मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। राइट, क्लियर हो गई इतनी बात। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। पहला हमने देख लिया कि इनके नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके नेम हम लोगों ने देखा। फिर ये देखा कि किन टेंसों में इनका यूज हम करते हैं। अगला स्टेप में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जोड़ के इनको हम बनाते हैं। तो देखिएगा, पहले हम फिफ्थ फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब आपको फिफ्थ फॉर्म बनानी हो ना, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस, ईएस या आईएस क्या करिए, जोड़ दीजिए। वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, फिफ्थ फॉर्म। अर्थात जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप यस, ईएस या आईएस जोड़ दीजिए, वह क्या बन गया, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर। इसके बाद हम बात करें फोर्थ फॉर्म की, तो फोर्थ फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ दें, आईएनजी, तो क्या बन जाता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जो बनता है उसका नाम क्या होता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखिएगा, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसमें लास्ट में ईडी, टी, एनई या फिर ईएन लगा होता है। अर्थात जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसमें ईडी, टी, एनी या फिर ईएन लगा होता है, और जो आपका सेकेंड फॉर्म है उसमें ईडी या टी लगा होता है। तो देखिए, टोटल 5 ही फॉर्म्स होते हैं, और 4 फॉर्म में आप कहीं ना कहीं एक चीज देख पा रहे हैं कि कुछ न कुछ जोड़ा जा रहा है उस फॉर्म को बनाने के लिए। जैसे आपने देखा कि सेकेंड फॉर्म में ईडी या टी है, थर्ड फॉर्म में ईडी, टी, एनी या फिर ईएन है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, और फिफ्थ फॉर्म में यस, ईएस या आईएस लगा हुआ है। लेकिन अब बात करेंगे फर्स्ट फॉर्म की, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं। अर्थात फर्स्ट फॉर्म को बनाने के लिए उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल फॉर्म होता है। लेकिन हाँ, और 4 फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम ऐड करते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में कुछ ऐड नहीं किया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, ईडी दोनों में लगा है, तो कैसे पहचाने कि कौन सेकंड और कौन थर्ड फॉर्म है। तो अगले स्टेप में हम इसका आंसर देने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो स्टेप है अगला, ये जो फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या है कि किन मेन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और किन मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यहीं पे आपके ईडी का आंसर छिपा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती भी है और नहीं भी होती है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उस मेन वर्ब के साथ यदि हम ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि हम ये चाहें कि हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि ना लगाएं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती भी है और नहीं भी होती है। अर्थात मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज की भी जाती है और नहीं भी की जाती है। क्लियर, ऑलराइट। सेकेंड फॉर्म जो होती है उसके साथ हेल्पिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, सेकेंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड फॉर्म के साथ वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्म के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी सेकेंड फॉर्म है और जो आपकी फिफ्थ फॉर्म है, इसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वे कौन कौन सी मेन वर्ब हैं जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं किया जाता है, तो है आपके सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। क्लियर। वे कौन सी मेन वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उनके नाम है थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। क्लियर। और वो कौन सी मेन वर्ब है जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब होता भी है और नहीं भी होता है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। क्लियर। अब यहां से आपका आंसर ईडी वाला कैसे छिपा है, देखिएगा कि जिस मतलब फॉर्म में जिस वर्ब में ईडी लगा हो,
तो कैसे पहचाने कि वह सेकंड है कि थर्ड है? तो ध्यान से, बस बहुत सिंपल है। यदि उस ईडी वाले वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है, और उस ईडी वाले वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है? थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स आपको कोई वर्ब लिख के दी गई है जिसमें ईडी लगा हुआ है, राइट, और उस ईडी वाले वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली श्योर हो जाइएगा कि वह जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है। लेकिन उस ईडी वाले वर्ब के साथ यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो वर्ब क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो आई होप ये जो मेन वर्ब के फॉर्म्स का जो चार्ट है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो फटाफट बैठिए मत, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। और आई होप आपके लगभग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि इतना बताने के बावजूद यदि आपके डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए, और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि वीडियो कंटिन्यू बेसिस से आपको मिलने वाली हैं। और हाँ, वीडियो का डेली जो समय होगा दोस्तों वो शाम को 6 बजे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।